यहाँ पे अपनी कार लेके आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम्स बहुत सारे बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो गई है। यहाँ पे आपको नारियल से लेके गंगा जल के डिब्बे वगैरह सब मिल जाएंगे। एक बार ये घाट देखो कितना खाली है, कितना साफ सुथरा है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूँ अभी प्रयागराज संगम में और एक प्रश्न जो सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो है कि प्रयागराज आएँ कैसे, कहाँ पे स्नान करें, कहाँ पे रुकें और बाकी सारी सुविधाओं के बारे में। तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूंगा और एक एक अलग अलग वीडियोस में दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप संगम आ रहे हो, प्रयागराज आ रहे हो स्नान करने के लिए, तो सबसे बेहतरीन जगह आपके लिए क्या होने वाली है, कौन सी होने वाली है, कहाँ पे आप बहुत आराम से स्नान कर सकते हो, चाहे वो आपका जो शाही स्नान का दिन हो या फिर नॉर्मल दिन हो जहाँ पे आप स्नान कर पाओ। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ इसकी लोकेशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखो जिसमें आप सबको एक एक चीज़ बताऊंगा इस घाट के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे कैसे आप आराम से यहाँ पे स्नान कर सकते हो और बाकी पूजा पाठ से लेके बाकी यहाँ पे आसपास की जगहों से लेके और इनफैक्ट रुकने की और खाने की व्यवस्था यहाँ पे इस घाट के अराउंड क्या है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पहले पूरा एंड तक देखो और फिर मैं आप सबको इस जगह की प्रॉपर लोकेशन बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो जिस घाट पे मैं हूँ ये पूरा घाट अभी खाली ही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आपको उस साइड अभी लेके चलूंगा आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। तो अभी आप जो मेरे सामने ये पुल देख रहे हो यह 27 नंबर पुल जो कि अखाड़े वाली साइड को इस साइड से कनेक्ट करता है। उसके बाद आप इस पुल को क्रॉस करके इधर से इस घाट पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पूजा की सामग्री आपको मिल जाएगी। ये कोई आंटी हैं ये सेल कर रही हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पूजा की सामग्री मिल जाएगी। तो अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हो उसके पहले, स्नान करने से पहले या फिर नॉर्मल अगरबत्ती या फूल वगैरह जो लोग भी गंगा जी में विसर्जित करते हैं वो लोग आराम से यहाँ से चीज़ें लेके वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर पंडित जी के द्वारा पूजा वगैरह कराना चाहो तो यहाँ पे आपको वो लोग भी मिल जाएंगे अलग अलग बैठे हुए। तो आप प्रॉपर पंडित जी को बुला के अच्छे से पूजा पाठ भी कर सकते हो यहाँ पे। और हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे भाई लोग आते हैं यहाँ पे और वो लोग गंगा जल भी लेके आते हैं। तो अगर गंगा जल वगैरह भी आपको ले जाना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी वगैरह की जो डिब्बे हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बेचते हुए आपको नज़र आ जाएंगे जहाँ से आप पानी के डिब्बे वगैरह भी ले सकते हो। तो और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आपको भूख वगैरह लग जाती है तो आप यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें खरीद के भी खा सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह पे आपको छोटी छोटी स्नैक्स वगैरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे आपको नारियल से लेके जो गंगा जल के डिब्बे वगैरह सब मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है, तो लगभग खाली खाली सा रहता है और आप बहुत आराम से स्नान कर सकते हो। और हाँ उसके बाद से स्नान करने के बाद से आप देख सकते हो वहाँ पे चेंजिंग रूम्स बने हैं लेडीज़ के लिए। तो अगर आप एक महिला हो और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको चेंजिंग रूम वगैरह भी मिल जाएंगे। उसके बाद से जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्नैक्स की लाइक स्टॉल्स वगैरह छोटी छोटी दिख जाएंगी आपको ये लगाते हुए। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे कार वगैरह भी आ सकती है। अगर आप कार से आते हो तो आप डायरेक्टली कार लेके यहाँ पे आ सकते हो इस घाट पे। इस घाट की यही कुछ खास बातें हैं। हालांकि एक बात और मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको डाउट हो रहा हो कि संगम है कि नहीं है, तो दरअसल जस्ट सामने इसके संगम है और ये संगम का ही पानी है। तो आप आराम से आके यहाँ पे स्नान कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये संगम नहीं है या फिर कोई और नदी है, कुछ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार और आप ये देखो, ये सारे चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम आगे तक। और ये देखो यहाँ पे साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सफाई कर्मी वगैरह लगे हुए हैं। ये घाट आप सारे घाटों से आपको साफ़ सुथरा और बहुत ही कम भीड़ वाला घाट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, आपको मैं आगे चल के नदी के किनारे दिखाता हूँ कि वहाँ पे लोग कैसे स्नान कर रहे हैं। और हाँ एक बात और, वहाँ पे बोट वगैरह की भी सुविधा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे अपनी कार लेके आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा कि आप गाड़ी किधर से ला सकते हो और गाड़ी की पार्किंग वगैरह की सुविधा और बाकी चीज़ें, यहाँ पे कोई फ़ीस वगैरह तो नहीं लगती है, ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। एक और चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो हालांकि ये घाट बहुत साफ़ सुथरा है बट आपको इसको और साफ़ सुथरा रखना है, इसीलिए यहाँ पे डस्टबिन लगाए गए। तो कृपया इन डस्टबिन का प्रयोग करें और कचरा जो भी आप फैलाते हो यहाँ पे वो डाल सकते हो आप। और बाकी घाटों की तरह भी यहाँ पे पुआल वगैरह बिछाए गए हैं ताकि आप स्नान करने के बाद आराम से आके अपने कपड़े वगैरह बदल सको, धूप सेक सको आराम से बैठ के यहाँ पे, और ज़्यादा रेत भी नहीं होगी। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस कर्मी भी आते हैं, तो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया इस घाट पे। और एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पे नाव वगैरह भी है। हालांकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि आप नाव रेंट कर सकते हो, बट अब यहाँ पे लगी है तो आप नाव बेशक रेंट कर सकते हो। आपको एक बार आके यहाँ पे लोगों से बात करनी पड़ेगी कि क्या आप नाव रेंट कर सकते हो कि नहीं। और एक बार ज़रा घाट देखो, एक बार ये घाट देखो कितना खाली है, कितना साफ़ सुथरा है। क्या नहीं छोटे नहीं और आप इस छोटे से टीका भी लगवा सकते हो। मैंने लगवा लिया छोटे वाले भी, तो आप टीका वगैरह लगवा सकते हो आराम से आके यहाँ पे। ये देख सकते हो। एक बात और बता दूं आपको, हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो गई है। दरअसल प्रयागराज में एक हेलीकॉप्टर सर्विस है, इसके थ्रू आप प्रयागराज के ऊपर से दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे बाइक वगैरह भी आपकी आ सकती है यहाँ तक देखा जाए तो।
अब मुझे इसका भी इतना कुछ आइडिया नहीं है कि आप कैसे ला सकते हो, बट हाँ यहाँ पे बाइक अगर आई है तो आप ला सकते हो। एक बार ये नाव देखो, आप यहाँ पे नाव से भी पानी के अंदर जाके बोट राइड वगैरह कर सकते हो। एक बार आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, यहाँ घाट पे बहुत सुंदर से सीढ़ी आपको बनी हुई दिख जाएंगी। इन बोरों की, जो रेत के बोरे हैं, इनकी सीढ़ियाँ बनी हुई आपको दिख जाएंगी। और एक बार आप देखो कितनी कम भीड़ है यहाँ पे और कितने आराम से लोग स्नान कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारे पक्षी, ये बाहर के पक्षी हैं। और जब ये आते हैं और ये उड़ते हैं तो ये बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ये सारे पक्षी एक बार आसमान में उड़ते हैं और ये बहुत सारे उड़ते हैं और ये बहुत सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ पे आप स्नान करते करते वो भी देख सकते हो। और अगर आप शाम के टाइम यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सुंदर सा नज़ारा और देखने को मिल सकता है। या फिर अगर रात को आते हो तो वो भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि बहुत सारे लोग सुबह आएंगे, सुबह स्नान करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप सुबह भी आके स्नान कर सकते हो और इन पक्षियों को ऐसे उड़ते हुए देख सकते हो। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, इस घाट की जो सबसे स्पेशल चीज़ मुझे लगी वो ये है कि एक तो ये घाट बहुत क्लीन है, सुंदर है, भीड़ कम है यहाँ पे, और प्लस इस घाट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब रहने से लेके हर एक चीज़ की सुविधा आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल की मिल जाएगी। मतलब आपको फ्री से लेके आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक के रहने के स्टेज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप फ्री वाली में आते हो, चाहे आप 1 लाख वाली में आते हो, आप आराम से यहाँ पे आके रह सकते हो। और रहने के अलावा आपको खाने की भी सुविधा यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। इस घाट पे भी आपको लंगर वगैरह की सुविधा, हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस घाट पे आओ और आप स्नान करो। कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखना आप इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आपसे एक विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब मैं और वीडियोस डालूं महाकुंभ से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो बस एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप एक बार, ये देखो अंकल चाय लेके भी घूम रहे हैं। तो स्नान करने के बाद अगर आपको ठंड लग रही है तो चाय वगैरह भी आपको आराम से यहाँ मिल जाएगी। और हाँ, जो गाड़ियों की बात मैंने पहले भी की है, वो अब एकदम श्योरली मैं आपको बता सकता हूँ कि आप गाड़ियाँ यहाँ पे ला सकते हो, अपनी कार हो चाहे बाइक हो, आप आराम से ला सकते हो। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा भी है जिसको चलने फिरने में दिक्कत है या फिर कोई बुजुर्ग है, तो आप उनको भी बहुत इजीली कार से यहाँ पे लाके और बहुत आराम से आप स्नान करा सकते हो। अगर आपके साथ बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको आराम से लाके इस घाट में स्नान करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले पानी कम है और फिर आगे जैसे आप बढ़ोगे तो पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और वहाँ आगे सेफ्टी बैरियर भी लगा हुआ है। तो आपको डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से अपने बच्चों को ला सकते हो, यहाँ पे स्नान करा सकते हो। महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और हाँ, एक बात और वापस बोलूँगा मैं, प्लीज़ जो कचरा फैला रहे हो उसको आप डस्टबिन में ही डालो और कहीं आप कचरा मत डालो। अब मैं आपको चलता हूँ एक और चीज़ बताने के लिए, जो है स्टे के बारे में यहाँ पे। तो आपको मैं चलो यहीं से दिखा देता हूँ। एक बार आप ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको ये वाली बिल्डिंग दिख रही है और एक वो वाली बिल्डिंग दिख रही है, दरअसल ये घाट से सिर्फ 400-500 मीटर ही दूर है और वो है फ्री का रैन बसेरा। तो वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो रात भर, चाहे तो आप 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, पूरा का पूरा फ्री है। वहाँ पे बेड्स लगे हुए हैं जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे विथ रजाई एंड कंबल। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे रहने की, आप आराम से आओ, रहो, वहाँ से यहाँ आके स्नान करो। और रही बात खाने की, तो जस्ट सामने उधर खाने के भंडारे भी मिल जाएंगे आपको, तो खाने की भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ आपको कि ऐसी कुछ दिक्कत हो सकती है अगर आप स्कूटी वगैरह ला रहे हो, पर खैर आराम से स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह जा सकती है इधर से, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ बताने के लिए कि ये जो घाट है, जो ये अरैल घाट वाला साइड है, सोमेश्वर घाट इसको बोलते हैं, वहाँ पे आगे आपको सोमेश्वर मंदिर मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे बहुत सारे कैंप वगैरह भी हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे खाने पीने की भी सुविधा है, यहाँ पे आपको निःशुल्क भंडारा मिल जाएगा। और ये भंडारा जस्ट घाट के पास है। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करके या फिर अरैल साइड से आके आप इस सोमेश्वर घाट पे जाओगे, जस्ट कोने पे आपको भंडारा मिल जाएगा। हालांकि अभी ये बंद है, बट ये जो भंडारा है ये वापस स्टार्ट हो जाएगा अभी। मतलब इसकी टाइमिंग होती है या तो शाम को 6-7 बजे स्टार्ट होता है ये, या फिर ये दिन में चलता है, या फिर ये सुबह चलता है। तो इसकी 3 टाइमिंग्स होती हैं। खैर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे कि वहाँ एक सोमेश्वर मंदिर भी है इस घाट पे। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे शिवालय पार्क भी है। खैर इस वीडियो में आपको शिवालय पार्क तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है जो आप देख सकते हो। जैसे कि शिवालय पार्क है, सोमेश्वर मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे रैन बसेरे हैं। इनफैक्ट अगर आप टेंट वगैरह ढूंढ रहे हो या फिर कॉटेजेस वगैरह ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे बेसिक से बेसिक और लग्जरी से लग्जरी सुविधाएं सारी यहाँ मिल जाएंगी आपको। तो ट्राई करें कि आप इतनी भीड़ को अवॉइड करके इस साइड आएँ और इस घाट पे आप आराम से अपना स्नान करें। आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स वगैरह भी लगे हैं। खैर ये तो बहुत घाट के पास का है, बट अगर आपको मैं आगे लेके चलूँगा एकदम थोड़ा सा, यहाँ पे आप 400-500 मीटर बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे टेंट्स और कॉटेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद से आप देख सकते हो उस साइड भी और इस साइड भी आपको फ्री वाले रैन बसेरे भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अगर आप इस नैनी वाले साइड से आते हो तो आपको इस सोमेश्वर द्वार से अंदर आना है। और ये जो सामने द्वार दिख रहा है ये आपको मंदिर का द्वार है, सोमेश्वर मंदिर का। और आप आराम से इस साइड से आओ। देखो आप इलेक्ट्रिक कैब्स वगैरह भी चल रही हैं यहाँ पे, सारे इलेक्ट्रिक जो भी वाहन हैं वो सब चल रहे हैं। आप स्कूटी बाइक वगैरह सब ला सकते हो यहाँ पे आराम से। सुरक्षा का भी यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और जस्ट सामने आपको सोमेश्वर मंदिर का द्वार दिख सकता है।
तो आप स्नान करने के बाद से मंदिर भी जा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या स्टे ऑप्शंस हैं। आपको मैं एकदम बेसिक ज़ीरो से लेके फ्री वाली सुविधाओं से लेके आपको एक्सट्रीम जो 1000, 2000, 5000 और 10,000 तक के कैंप्स और कॉटेजेस में आपको दिखाऊंगा अगली वाली वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आप भी महाकुंभ अगर आ रहे हो तो आप कब आ रहे हो। और हाँ, आप एक बात और बताना मुझे कि ये घाट आपको कैसा लगा, कि आप यहाँ पे स्नान करने आओगे या नहीं आओगे। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में।